नमस्कार दोस्तों, टाटा विंगर और फोर्स अर्बेनिया ये जो दो गाड़ियां हैं एक दूसरे को जबरदस्त कंपटीशन दे रहा है। और आप ही लोगों का कहने पर आज हम लोग ये दो गाड़ियों का कंपेयर करेंगे और जानेंगे आपके बिजनेस के लिए आपके लिए कौन सा गाड़ी बेटर रहेगा और कौन से गाड़ी से आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोनों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, माइलेज, प्राइस और जितने भी स्पेशल फीचर्स इन दोनों गाड़ी में दिया गया है सबको आप लोग एनालाइज करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी एनेबल रख लीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को फोर्स अर्बेनिया ये जो गाड़ी है ये कुछ ही दिन पहले फोर्स ने लॉन्च किया है, उसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में इन डेप्थ जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों गाड़ी का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। टाटा विंगर जो गाड़ी है इसमें जो इंजन आ रहा है ये 2.2 लीटर का एक डाइकोर इंजन आ रहा है और इस इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो रहता है 2179 सीसी का और इस इंजन में 4 सिलेंडर रहता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है 4 सिलेंडर का क्या फायदा है, तो इस गाड़ी में आप लोगों को वो फायदा मिल जाएगा। वही परी जो फोर्स अर्बेनिया है इसमें एक मर्सिडीज बेंज का डिराइव FM 2.6 लीटर का ER इंजन आ रहा है। ये दोस्तों BS6 इंजन है और ये TCIC टेक्नोलॉजी वाला इंजन रहता है और इस इंजन का जो बोर्ड स्ट्रोक रहता है वो रहता है 90.9/100 का और जो डिस्प्लेसमेंट रहता है इस गाड़ी का वो रहता है 2596 सीसी का और ये भी एक 4 सिलेंडर इंजन रहता है। तो ये जो दो इंजन रहता है ये दो इंजन बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड यूनिट है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी चिंता लगाने का बात नहीं है। जो ये मर्सिडीज वाला इंजन रहता है फोर्स अर्बेनिया में ये तो बहुत सारा गाड़ी में चलता है फोर्स का और बहुत ही पुराना और बहुत ही रिलायबल इंजन है, इसमें कोई भी चिंता करने का बात नहीं है। और वही पर जो टाटा में जो इंजन आ रहा है वो भी दोस्तों जो डाइकोर इंजन है वो भी बहुत ही पुराना इंजन है, टाटा इसको बहुत आगे से इस्तेमाल करके आ रहा है, तो उसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्पेयर पार्ट्स तो अवेलेबल है ही, तो उसमें आप लोगों को कोई चिंता करने का बात नहीं है। दोनों गाड़ी में बढ़िया इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोनों इंजन से जो पावर और टॉर्क निकल रहा है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोर्स अर्बेनिया का बात करते हैं। इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर रहता है वो रहता है 115 हॉर्स पावर का जो कि आता है 2950 RPM और जो टॉर्क ये गाड़ी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है वो करीब 350 न्यूटन मीटर का जो कि आ जाता है 1400 से लेकर 2200 RPM का बीच में। वही परी जो टाटा विंगर है इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर रहता है वो रहता है 99 HP का जो कि आ रहा है 4300 RPM में और जो टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करता है वो करीब 200 न्यूटन मीटर का जो भी आ जाता है 1250 से लेकर 3500 RPM का बीच में। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो फोर्स अर्बेनिया है उसमें आप लोगों को टाटा विंगर से ज़्यादा पावर मिल रहा है और वो पावर बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत ही लो RPM में आप लोगों को मिल रहा है। तो कह सकते हैं जो फोर्स अर्बेनिया है उसको ऊबर खाबर पहाड़ों में चलाने में ज़्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू टाटा विंगर। आइए अब क्लच का बात करते हैं। जो फोर्स अर्बेनिया है इसमें जो क्लच आ रहा है वो ड्राई फ्रिक्शन टाइप सिंगल प्लेट वाला क्लच आ रहा है और ये एक हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लच रहता है। और जो टाटा विंगर आ रहा है उसमें जो क्लच आ रहा है वो सिंगल प्लेट डायफ्राम टाइप क्लच आ रहा है जिसका डायमीटर रहता है 215 मिलीमीटर का और ये भी हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लच रहता है। जो फोर्स अर्बेनिया है इसमें जो गियर बॉक्स आ रहा है वो मैनुअल गियर लॉक सिंक्रोमेस टाइप वाला गियर बॉक्स आ रहा है। इसमें दोस्तों 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर रहता है। और जो टाटा विंगर वाला गाड़ी है इसमें जो गियर बॉक्स आ रहा है वो टाटा का TA70 सिंक्रोमेस 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर वाला गियर बॉक्स आ रहा है, ये भी एक मैनुअल गियर बॉक्स रहता है। जो स्टीयरिंग इन दोनों गाड़ी में आ रहा है ये दोनों गाड़ी में पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है इसका बारे में। सबसे पहले तो जो फोर्स अर्बेनिया है इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन आ रहा है वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आ रहा है और पीछे में दोस्तों ट्रांसवर्स लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन आ रहा है और इन दोनों गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को फ्रंट में एंटी रोल बार मिल जाता है। और जो टाटा विंगर है इसमें दोस्तों सामने आप लोगों को मैक% स्टार्ट विद कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप मिल रहा है और पीछे में पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाला सस्पेंशन सेटअप आ रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया इन दोनों गाड़ी में फ्रंट में एंटी रोल बार मिल जा रहा है। अब जो एक्सेल और जो शॉक एब्जॉर्बर इन दोनों गाड़ी में आ रहा है इसका बारे में जानते हैं। फोर्स अर्बेनिया में सामने और पीछे दोनों जगह में टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जा रहा है। जो टायर साइज इन दोनों गाड़ी में आता है उसका बारे में बात करते हैं। जो फोर्स अर्बेनिया है इस गाड़ी में जो टायर साइज आता है वो रहता है 235/60 R16 का रेडियल और ट्यूबलेस टायर आप लोगों को कंपनी द्वारा मिल जाता है। और जो टाटा विंगर वाला गाड़ी है इसमें दोस्तों आप लोगों को 195/R15 वाला टायर सेटअप मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो टायर सेटअप रहता है वो फोर्स अर्बेनिया में आप लोगों को 16 इंच का मिलता है और जो विंगर है उसमें 15 इंच का मिलता है। और जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी रहता है फोर्स अर्बेनिया में 70 लीटर्स का रहता है और टाटा विंगर में 60 लीटर का रहता है। तो यहाँ पर भी फोर्स अर्बेनिया का जो रेंज है वो ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि उसमें 10 लीटर्स का ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी का मिल रहा है और जो डेफ है वो दोनों गाड़ी में डालना पड़ेगा। आइए दोस्तों अब इन दोनों गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो टाटा विंगर है इसका बात करते हैं। इसका जो ओवरऑल डायमेंशन रहता है जो व्हील बेस रहता है इस गाड़ी में वो रहता है 3200 मिलीमीटर का। जो लेंथ रहता है वो रहता है 4940 मिलीमीटर का। टाटा विंगर का जो विड्थ रहता है वो रहता है 1950 मिलीमीटर का। जो हाइट रहता है वो रहता है 2460 मिलीमीटर का।
जो इंटरनल हाइट रहता है वो रहता है 1517 मिलीमीटर का, जिसमें दोस्तों फ्लैट रूफ आता है। और जो हाई रूफ वाला मॉडल है उसका जो इंटरनल हाइट है वो रहता है 1900 मिलीमीटर का। और जो व्हील ट्रैक का फ्रंट रहता है वो रहता है 1560 मिलीमीटर का। और जो ग्राउंड क्लियरेंस रहता है वो रहता है 185 मिलीमीटर का। और वहीं पर ही जो फोर्स अर्बेनिया है उसमें दोस्तों 3 वेरिएंट आता है और तीनों का अलग अलग व्हील बेस रहता है। जो पहले वाला वेरिएंट है उसका जो व्हील बेस रहता है वो रहता है 3350 मिलीमीटर का। और इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ रहता है वो रहता है 5440 मिलीमीटर का। जो ओवरऑल विड्थ रहता है वो रहता है 2085 मिलीमीटर का। जो हाइट रहता है वो रहता है 2550 मिलीमीटर का। और जो GVW रहता है वो रहता है 3625 मिलीमीटर का। और जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है इस वर्जन में वो रहता है 10 का। और जो फ्रंट सस्पेंशन रहता है वो इंडिपेंडेंट वाला रहता है। और सेकेंड वाला जो वेरिएंट रहता है वो रहता है 3650 मिलीमीटर का व्हील बेस वाला वेरिएंट। और इस गाड़ी का जो लेंथ रहता है वो रहता है 6225 मिलीमीटर का। जो विड्थ रहता है वो रहता है 2095 मिलीमीटर का। जो हाइट रहता है वो रहता है 2550 मिलीमीटर का। जो GVW रहता है वो रहता है 4135 मिलीमीटर का। जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है वो 30 का रहता है। और इसमें भी दोस्तों फ्रंट सस्पेंशन इंडिपेंडेंट वाला रहता है। और जो अंतिम वेरिएंट रहता है जो सबसे वाला लॉन्गेस्ट व्हील बेस वाला वेरिएंट है वो रहता है उसका दोस्तों जो व्हील बेस रहता है वो रहता है 4400 मिलीमीटर का। इस गाड़ी का जो लेंथ रहता है वो रहता है 7010 मिलीमीटर का। जो विड्थ रहता है वो रहता है 2095 मिलीमीटर का। जो हाइट रहता है वो रहता है 2550 मिलीमीटर का। जो GVW रहता है वो रहता है 4610 मिलीमीटर का। और जो सीटिंग कैपेसिटी रहता है वो रहता है 10 का। और इस गाड़ी में फ्रंट में आप लोगों को रिजिड वाला सस्पेंशन सिस्टम मिल रहा है। चीज़ में दोस्तों मैंने बताना भूल गया, जो विंगर गाड़ी है उसका जो GVW रहता है वो AC वाला में रहता है 3030 kgs का। और जो नॉन AC वाला वेरिएंट रहता है उसमें रहता है दोस्तों 2970 kgs का। एक चीज़ नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों मैंने कंपेयर किया है विंगर और जो अर्बेनिया, उन दोनों गाड़ी का जो मॉडल है वो स्पेसिफिक मॉडल को ही मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है। विंगर का दोस्तों बहुत सारा मॉडल आता है, उसमें दोस्तों स्टाफ भी आता है, स्कूल भी आता है और दोस्तों वैन आता है, वो भी आता है कार्गो वैन। लेकिन दोस्तों मैंने जो चूज़ किया है, जो मॉडल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम्पीट कर रहा है, उसी मॉडल को मैंने चूज़ किया है विंगर का, जो कि है दोस्तों विंगर का ड्राइवर प्लस 13 वाला जो मॉडल है, यानी दोस्तों टोटल जो 14 या 15 जो सीटिंग कैपेसिटी वाला मॉडल है उसको मैंने कंपेयर किया है। जो अर्बेनिया का जो तीनों मॉडल है जो नया लॉन्च हुआ है उसको मैंने कंपेयर किया है। क्योंकि दोस्तों ये दो गाड़ियाँ एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दे रहा है। जो दूसरा वाला हो जाता है वो दोस्तों छोटा होता है या फिर बड़ा होता है, तो दोस्तों मैंने उसको अर्बेनिया के साथ कंपेयर नहीं किया है। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल जो कॉम्पिटिटर अर्बेनिया का रहता है वो दोस्तों यही वाला मॉडल रहता है और इसको ही मैंने अर्बेनिया से कंपेयर किया है। इन दोनों गाड़ी का जो कंक्लूजन है वो वीडियो का अंत में आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है दोनों गाड़ी का ऊपर, तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को टाटा का सभी ट्रक्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। आइए दोस्तों अभी दोनों गाड़ी का जो फीचर्स है उसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो विंगर है इसमें दोस्तों जो फीचर्स आ रहा है वो दोस्तों इसमें आप लोगों को मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, जिसका कारण से इस गाड़ी में बॉडी रोल और जो स्टेबिलिटी रहता है और जो ABS लेवल रहता है वो बहुत ही कम रहता है और स्टेबिलिटी बहुत ही हाई रहता है। और इस गाड़ी में बैक से स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन मिल रहा है, जिसके कारण से जो कंफर्ट है इस गाड़ी का जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शानदार रहता है। और इस गाड़ी में जो क्लच रहता है वो हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लच रहता है, जिसके कारण से इस गाड़ी का जो क्लच को यूज़ करने में बहुत ही लाइट रहता है। ड्राइवर इस गाड़ी को लंबी दूरी में आराम से ले जा सकता है, जिसके कारण से ड्राइवर को ज़्यादा थकावट नहीं होगा। और जो सीट्स मिलता है इस गाड़ी में विंगर वाला गाड़ी में, इसमें दोस्तों बहुत एडजस्टमेंट मिल जाता है सीट्स में। साथ ही दोस्तों जो सीट्स का जो विड्थ रहता है वो चौड़ा रहता है और हाइट भी ज़्यादा रहता है, जिसके कारण से दोस्तों जो सीटिंग कंफर्ट है वो भी शानदार रहता है। और AC वेट जो है दोस्तों वो आप लोगों को बहुत जगह में मिल जाता है, जिसके कारण से दोस्तों अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कूल रहता है। और इस गाड़ी में जो पावर स्टीयरिंग है वो तो मिल ही रहा है। और सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी में स्टेप बाय स्टेप एंट्री मिल जा रहा है, जिसके कारण से जो पैसेंजर है उन लोगों को उड़ने में और निकलने में बहुत ही आसानी रहेगा। और एंट्री रोल बार इस गाड़ी में सामने तो मिल ही रहा है। साथ ही इस गाड़ी में टाटा का जो दोस्तों संपूर्ण सेवा है वो आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके कारण तो अगर आप लोगों का कुछ भी गाड़ी खराब होता है तो असिस्टेंस जो है वो आप लोगों को फटाफट मिल जाएगा और आप लोगों को चिंता करने का कोई कहीं पर भी बात नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू टाटा। और जो कनेक्टिविटी फीचर इस गाड़ी में आ रहा है वो टेलीमेटिक्स और फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा एज स्टैंडर्ड। अब दोस्तों जो फोर्स अर्बेनिया है इस गाड़ी का जो फीचर्स है इसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में तो आप लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर्स मिल जाता है। 25 फर्स्ट सेगमेंट फीचर्स भी इस गाड़ी में आता है। इस गाड़ी का जो जितना भी फीचर्स है सबका बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस गाड़ी का सब फीचर्स के बारे में जाना है डिटेल में, तो इस गाड़ी में ऐसा फीचर रह रहा है जो दोस्तों इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा। तो उस सब फीचर्स के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरी इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा।
तो सबसे पहले दोस्तों इस गाड़ी का जो फीचर है, जो हाईलाइटेड फीचर है, वो अभी आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इस गाड़ी में पीछे और सामने जो लाइटिंग सेटअप आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और क्लास लीडिंग आप लोगों को लाइटिंग सेटअप मिल जाएगा, जो कि दोस्तों एलईडी में रहता है। और ये एलईडी सिग्नेचर टेल लैंप्स और हेड लैंप्स इसको कहा गया है। इसमें कि सीक्वेंशियल टर्निंग सिग्नल भी आ जाता है। इस गाड़ी में अंदर में सब जगह में आप लोगों को सॉफ्ट टच फीलिंग मिल जाएगा। सॉफ्ट टच मटेरियल से इस गाड़ी का अंदर में कुशनिंग किया गया है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर लेवल मिल जाएगा, जिससे कारण से एक वॉक थ्रू कैबिन बन जाता है और साथ ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इस गाड़ी का जो कॉकपिट रहता है वो बहुत ही मॉडर्न कॉकपिट मिल जाता है। और इस गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम आ रहा है वो 6 या 8 का म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को जो सराउंड साउंड का सेटअप है वो मिलता है, जिसके कारण से एक बेहतरीन साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। इस गाड़ी में आप लोगों की एल्यूमिनेशन सेंटर मिल जाता है, मतलब दोस्तों जहाँ पर आप चाबी लगाते हैं वहाँ के आसपास आप लोगों को जो है एल्यूमिनेशन लाइट मिल जाएगा, जिसके कारण से रात में आप लोगों को इस गाड़ी को ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील का सेटअप रहता है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील रहता है। इस गाड़ी में एक 17.8 इंच का एक टच स्क्रीन डिवाइस मिल जाता है, जिसमें कि दोस्तों एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, साथ ही दोस्तों कैमरा इनपुट भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस गाड़ी में आप लोगों को रिवर्स कैमरा मिल रहा है। इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग के साथ जितने भी विंडोज है ये सब पावर्ड विंडोज आप लोगों को मिलेगा। इसका फ्रेम और जो चेसिस रहता है वो फ्रंटल क्रैश कंप्लीट चेसिस रहता है और मोनोकॉक स्ट्रक्चर के साथ इसका चेसिस आ जाता है, जो कि एक हाई स्टेबिलिटी साथ ही एक बहुत ही मजबूत इसको गाड़ी बनाता है। और हिल असिस्टेंट सिस्टम, फ्रंट बम्पर, पेडिस्ट्रियन सेफ्टी मेजर्स, जिससे कारण से दोस्तों फ्रंट बम्पर और जिससे फ्रंट पोर्शन है वो खुद का खुद कोलैप्स हो जाता है और जो पेडिस्ट्रियन है उसको ज़्यादा चोट नहीं आने देता है। इन तरह का फीचर्स और दोस्तों ईबीडी, एबीएस, इस तरह का जो जितना भी दोस्तों सेफ्टी फीचर्स है ये आप लोगों को मिल जाता है। साथ ही इस गाड़ी में जितने भी एसी वेंट्स है वो सब जगह भी मिलेगा। इन शॉर्ट इस गाड़ी में बहुत सारा मॉडर्न फीचर्स आ रहा है और बहुत सारा फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी आ रहा है। तो सब के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो मेरा ये पुराना वीडियो देखिए, वहाँ पर इस गाड़ी का डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें क्या क्या फीचर्स आता है। और जहाँ तक बात है इन दोनों गाड़ी का प्राइसिंग को लेके, तो दोस्तों जो टाटा विंगर गाड़ी है इसका जो प्राइसिंग रहता है वो आप लोगों को ऑन रोड करीब 25 लाख का आसपास ही मिल जाएगा। और वहीं पर ही दोस्तों जो फोर्स अर्मेनिया गाड़ी है इसका दोस्तों जो एक शोरूम प्राइस वो 28.9 लाख से शुरू होकर जो होता है, और दोस्तों उसका ऊपर वाला मॉडल दोस्तों आप लोगों को 32-33 लाख तक चला जाता है। इस गाड़ी का जो दोस्तों ऑन रोड प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है वो करीब आप लोगों को 35 लाख का आसपास ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का लेकिन प्राइसिंग आप लोगों को एग्जैक्ट जानना है, दोनों गाड़ी का है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग नियरेस्ट दोस्तों रेस्पेक्टेड शोरूम में जाइए। विंगर के लिए टाटा का शोरूम है और अर्मेनिया के लिए फोर्स का शोरूम से, और वहाँ से इन दोनों गाड़ी का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइसिंग आप लोगों का सीट में पता कर लीजिए। और जो दोस्तों माइलेज रहता है इन दोनों गाड़ी का माइलेज दोस्तों आप लोगों को करीब 7 से लेकर 8 किलोमीटर पर लीटर का आसपास ही मिलेगा। इससे ज़्यादा इन दोनों गाड़ी से आप लोग उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो मैक्सिमम दोस्तों फुल लोड में आप लोगों को ये गाड़ी 7 से लेकर 8 किलोमीटर का आसपास ही माइलेज दे देगा, उससे ऊपर इन दोनों गाड़ी से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।